हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। अगर आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के हम वो पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें था 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और उसके अदर देन इसमें कुछ नहीं है, बस वहाँ पर 2 गुणे 2 आया था और यहाँ पे 3 गुणे 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 तब होगा जब वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कभी भी आप करके देखिएगा, जिसके लास्ट में 0 होगा वो संख्या 5 से विभाजित ज़रूर होगी। जैसे 6 की पावर n को हमको दिखाना है कि ये 5 से विभाजित है। तो ये जब हम इसका जब हम वैल्यू निकालें तो ये आगे कुछ भी आए लेकिन बाद में 0 आना चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यदि n के किसी भी धनात्मक मान के लिए सिक्स की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो 5 इसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। 9 6 की पावर n का फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 6 की पावर n बराबर ब्रैकेट में 2 गुणे 3 पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। अब इसमें कहीं भी 5 नहीं आया है, मतलब 5 इसमें कोई फैक्टर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 आया है। 2 और 3 आया है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये अभाज्य
गुणनखंड अद्वितीय होंगे। अतः अर्थात 6 की पावर n में 5 एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः 6 की पावर n n के किसी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए n के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। तो हल करते हैं। पहली संख्या बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, इसमें से 13 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। चूँकि ये संख्या 7 13 चूँकि इसमें 13 एक अभाज्य गुणनखंड है जिससे पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अतः पहली संख्या 13 से भाज्य है। इसी प्रकार दूसरी संख्या, इसी प्रकार दूसरी संख्या बराबर है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इन सब में 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, इन सब में 5 कॉमन हो जाएगा तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। चूँकि इसमें भी 5 एक गुणनखंड है
खंड है जिससे पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, अतः दूसरी संख्या भी भाज्य संख्या है। चूंकि पहली संख्या भी भाज्य है और दूसरी संख्या भी भाज्य है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं। अतः पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं। दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ये प्रूव हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या भाज्य संख्याएं हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो पूछा गया है कि दोनों जहाँ से चलना प्रारंभ किया था दोनों ने, वहाँ पर कितनी देर बाद पुनः मिलेंगे। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2 9 18, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। 18 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 12 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3। और एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18, 12 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और गुणे 3 का स्क्वायर, मतलब 4 गुणे 9 बराबर 36। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे।
इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।